कांग्रेस को लगता है कि इससे उसे कोई पॉलिटिकल गेन होगा, जो मुझे बहुत कम नजर आता है कि इससे कोई पॉलिटिकल गेन नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त देश की भावनाएं बहुत अलग तरीके से स्टैंड आउट करती हुई दिख रही हैं। दूसरी तरफ क्या भारत की तैयारी पर भी ये एक सवालिया निशान है? भारत की तरफ से की गई रिटेलिएशन की कार्रवाई पर भी ये सवाल खड़े करता है? कहीं से भी नहीं। मुझे लगता है इसका पुरजोर तरीके से हमारी भारतीय सेना ने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है, और ऑपरेशन सिंदूर वाकई में सफल रहा है। और इसकी सफलता को बयां करें इस रूप में, जब हमने 11 एयरबेस के परखच्चे उड़ा दिए और उसके बाद फिर 9 से ज़्यादा आतंकवादी अड्डे जो हैं उसके नाबूद कर दिए। उसके बाद फिर देखा जाए तो 50 से जवान जो हैं उनके शहीद हुए, मतलब मारे गए पाकिस्तान के। उसके बाद 100 से ज़्यादा आतंकवादी को जब हमने 72 हुड के पास भेज दिया, तो इस बात का सबूत कहीं ना कहीं मिलता है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर वाकई में सफल रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल डैमेज करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल गेन की बात आपने जो करी, जो कि जिसका जिक्र दिग्विजय सिंह जैसे सरीखे नेता कांग्रेस के किया करते हैं, चाहे पवन खेरा जी किया करते हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं, चाहे रॉबर्ट वाड्रा जी करते हैं, चाहे आप मणिशंकर अय्यर जी कहते हैं, जो कि हाफिज साहब और ओसामा जी की जो संज्ञा देते हैं। तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे एक राहुल गांधी जी का इशारा इस रूप में भी हो सकता है कि कहीं भारतीय मुसलमान नाराज ना हो जाए। जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के साथ और पाकिस्तानी को हम जिस तरह से हमने मुकाबला किया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, और इसका मैं इसलिए उदाहरण देना चाहूंगा कि आज नाराज ना हो जाए। अब देखिए, बिल्कुल सही आपने सवाल किया, कैसे हो सकते हैं? आखिर ये बताइए, आप किस तरह, आप ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? जब आप बालाकोट होता है, उसके बाद 2016 में, चाहे 2019 में, चाहे 2025 में, बार बार जो सेना के ऊपर सवाल आप उठाते हैं, आप बार बार जो ये सवाल उठाते हैं, वो क्या दर्शाता है? आखिर क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी? आप जिस तरह से आप देखें कि पहले जो हुआ करता था कांग्रेस पार्टी में डिफेंस डील, चाहे अगस्ता वेस्टलैंड की बात करें या जो बोफोर्स की बात करें, खुद इस बात को मुझे लगता है कि एंटनी साहब इस बात को मानते थे कि कॉकटेल जिस तरह से डिफेंस डील में चलता था कांग्रेस पार्टी के समय में, आज अभी हाल में देखिए 40,000 करोड़ से ज्यादा डिफेंस की डील हो रही है। और जिस तरह से हमारा मिशन जो है, चाहे DRDO के माध्यम से, चाहे हमारी जितनी भी हमारी जो सिस्टम है, रक्षा मसौदे की बात करें, वो जिस तरह से काम कर रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को वाकई में इस बात का डर है कि हमारी जो कश्ती जो है वो डूबती जा रही है।